राम राम बेबे। सारी बाणा हमारी हाथ जोड़कर राम राम जी जी सुनला बहन जी। कहानी सुनाओगी सुनियो बेबे। आजकल कहानी के हैं ये कलयुग की सच्चाई है। हाँ सच्चाई घर घर कई सी बात घटना बन रही घटनी है है। घटना घर 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 में भी शांति नहीं, बाहर भी शांति नहीं। आदमी ना आदमी देख कर राजी नहीं भाई। सही कर रात भी नहीं है यार। थी एक मुरली में ये शीशे बम बन रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं। हाँ ये पटने खाते हैं पटन वाले हैं बेबे। असल में तो देखो और बालक ने भी ना छोड़ते किसा कली आ गया बिल्ला है। तकड़ा गया कि ना तो माँ का ना तो बाप का विश्वास, ना चाचा का विश्वास, ना भाई का विश्वास, किसी का नहीं रहा बेबे। सुना बेबे हमारी बहन जी सुनाओगी सुनिए बहनों। बेबे एक 8 महीने की गर्भवती थी। उसका बेबे के खोट था और के वो था सुनियो बे। और वह क्यों रात न काट दी उनने, किस कारण काट दी उस माँ को सुनियोगे। अब हमारी बहन जी सुनाओगी बेबे, ध्यान तो सुनिए बेबे। अरे बेबे पूरी सुना करो जब मजा आवा है। आधी नहीं सुना करें तो बेबे एक सेठ था और सेठ का बेबे के बेटा था। और बेबे उसका क्या है कि कमी कौन थी बे, खूब बिजनेस थे, खूब धनवान था बेबे। उसका क्या है कि भी कमी कौन थी। तो बेबे नहीं तो बेबे तो उसका 2 छोरी होगी बल्ला। और फिर बेबे उसका तीसरा पेट में था। तो वह बहू कहने लगी माँ आज मेरा दिक्कत सी है कि मैं अपनी सास को बोली मैंने डॉक्टर का दिखा लिया तू। बोलिए बेटी ये बाजेगा छोरा और फिर भी जी बेटी तू फिर दिखाया ये आप तो की चल रहा नहीं दोनों जने। बोली ठीक है ले माँ इतना मैं काम कर ले। तो बेबे वो छोरा आ गया ड्यूटी पर आ गया। तो वह माँ कहने लगी बेटा बहू ने दिखा लिया इसका थोड़ी दिक्कत बताओ है यार। तो बेबे चल पिटाने बोला चल बोले चार चल दिखाया वहां में रोटी खा ली। तो वे रोटी पानी खाया कि न और बेबे चल पड़े तो वे डॉक्टर का गए। तो बेबे डॉक्टर ने ना देख दिया अच्छी डाल। तो डॉक्टर ने कहने लगी भाई सारी चीज नॉर्मल है, सही है सारी चीज, बस थोड़ी ही कमजोरी है, थोड़ी ही ऊपर नीचे का थोड़ा ध्यान रखिए भाई पूरे दिन आम हो जाए। तो भाई उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकता है फिर और थोड़ा ध्यान रखिए खान पीन का। तो मैं बेलू बोली ठीक से। वो छोरा फिर बाहर बैठा था और वह डॉक्टर भीतर था ये हुआ भी आई। तो बोला के बताई डॉक्टर ने, बोला ने बताई है सारी चीज नॉर्मल है और बस थोड़ा खान पीन का ध्यान रखिए ऊपर नीचे काम का थोड़ा वजन वजन का थोड़ा ध्यान रखिए। तो वे वह डॉक्टर ने आई नो छोरा ने बोला नो बताए दे लड़का है तो लड़की। तो डॉक्टर ने बोली देख नो तो हम नहीं बता सकते भाई वो ठीक ठाक है दोनों माँ बेटा दोनों चीज ठीक से। और भाई लड़का लड़की नहीं बता सकते ये कानून है ये तो बंद कर रखे हैं। हाँ यार पहले बता दे तू क्या सोच जाएंगे। हाँ बोला ये नहीं बता सकते हमें मतलब वो ठीक से। तो वे आगे करा आगे तो फिर माँ पूछने लगी अब बेटा के बताई डॉक्टर ने। बोले माँ डॉक्टर ने तुमने बताई है ठीक ठाक है नॉर्मल है और थोड़ा काम कुम का खान पीन का थोड़ा ध्यान रखिए। बोला कोई बात नहीं बेटा थोड़ा बहुत कर लेगी, थोड़ा बहुत मैं कर लूंगी, काम वाली ला दूंगी। हाँ जगड़ेगा बेटा तो थोड़े दिन की बात हो रहेगी। तो वे बोला ठीक है। हाँ बेटा के बताई डॉक्टर ने नो छोरा छोरी की के बताई। बोले माया तो कुछ नहीं बताई उसने। तो बोले अच्छा कुछ नहीं बताई। बोला ठीक से। तो वे ये पाखंडी हो ये बाबे ये भी घर का नाश कराने वाले। तो वे पाखंडी बाबा उनका आया करता और वे खूब उसने मान्या कर दे रोटी पानी खाए के जाया करता खूब वे लिया दे भी करया करते उसने खूब नु मान्या कर दे मारा यो करू है मारा यो सब कुछ है। तो वे आ गया उन्हें बाबा बैठ जे चाय पानी पी ले रोटी राटी खा के जाइए वो खाए बिना जान को दिया करते उसने। तो वे बैठ गया चाय पानी पी रोटी राटी खाई। तो वे वो सारी चीज कर रही तो अब बहू बाहर लेकर आई कुछ काम करकर। तो कहने लग गया माता तार तो जल्दी है मतलब लक्ष्मी आओगी यार जल्दी आओगी लक्ष्मी का वास लिख रखा है।
तो वे सासू का तो वे करड़ा झटका लग गया। नु बोले मेरे तो दो और सतनु को करके दी लक्ष्मी आओगी। नु बोले देखो माइया तो भगवान की माया है, या तो तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ है, वो था पाखंडी वे। तो वे इतनी सुन के वो सासू को तो नु ला ले तन बदन में लागी। हाँ को तो लागी की एक हाँ तो वे वो तो वंश वेद मैं तो काटूंगी इस बहु ने मैं नहीं रखूं। तो वे के करे वो बेटा आ गया, बेटा को सारी बात बताई। बोला बेटा नुनो महाराज आया था और उन्होंने बोला था तो लक्ष्मी का वास कर रहा था, लक्ष्मी आओगी जल्दी आओगी। तो वे बोला बेटा इसने तू काट दे, मैं कौन रखू इसने, तो टुकड़े काट देगी इसने। तो वे बेनून तो दुआ बहु रोवे और छोरा भी आ गया बकाया बेबे आ गया। तो बेबे दोनों तो बेटी और बेबे वा बहु और हाथ करके काट और बेबे बेटी भी काट दी, दोनों बेटी काट दी और बेबे वा भी काट दी और दिन बे छुपू छुपू करे जमानो और जाऊं तो कि जाऊं। तो बेबे वा बेटी थोड़ी समझदार थी मच्छियाली, उसने बेबे बाहर लेकर के कोई फोन हुआ करते। तो ये हमारी देख थोड़ी सुनोड़ी है ना नजदीक की बात से। तो बेबे उसने छोरी ने लकड़ी के और आई बस अड्डे पर किसी का फोन मांग के अपने बाबू द्वारा फोन कर दिया। और उस बहू का भी भाई कौन थे, एक के बेटी थी बस, और कुछ भी कौन था उसका। तो बेबे उन्हें फोन कराया बाबू हम नुकिनो और बस स्टैंड पर खड़े हमें और हमें नुन्नू काट दिया और सारी बात मत न घर बताऊंगी तू मैंने ले जी एक ले आऊंगी तो फिर बेइज्जती होगी। पहले शर्म मान्या करते वे। हाँ तो वे उसका बाबू ने ना तो घर बताई करके गाड़ी और लेन आ गया, लेके न उन्हें बैठा के और बेबे घर ले आया। और उसकी मां तो देखी बेबे बेटी आंदी आज बेटी का तो पूरे दिन है, बेटी क्यों आएगी। हाँ उसका तो बेबे नु क्या झटका मां का तो हाँ उसने बेरा कौन था तो बिना बताए गाड़ी लेके लेने चला गया। तो उसकी हालत देखे वे बेटी पहले तो गंफी भर के खूब रोई वे, छक्के रोई जितना उस पर रोया गया। मार पर क्या कर गया खूब रोई वे उसका मन हल्का गया। नु बोली बेटी चुप हो जाए, मैं तेरी सारी पाछे बैठ पूछूंगी बेटी, पहले तो तू बैठ पानी पी और चाय पी रोटी खा बेटी। पहले तो मैं चाय बनाई रोटी दी और खा पी के नु बोली बेटी बता मैंने तू सारी बात ये कहानी हुई तेरे घर। बोला मां नु कहानी हुई मेरे घर। पहला डॉक्टर का गई थी उसने तो बताई को नहीं और एक पाखंडी बाबा आया करता और नु बोला लक्ष्मी आओगी तार पर तोड़ी आओगी। और माँ मेरा ससुरा मेरी सासू ने तो आके नो सका दिया और दोनों माँ बेटा ने मकाए। इसी रात में छपटा करता था मन तो फिर किसी का फोन मांग के मेरे बाबू द्वारा फोन कराया। मेरा बाबू मैंने बैठा दिया कोई बात नहीं बेटी बैठ से। तो बेबे के कराया उसका बेबे 20 एक दिन पाछे और बेबे दर्द शुरू हो गई ले गए वे हॉस्पिटल में। ले गए तो वैसी भगवान की करनी हुई ऑपरेशन तो उसका बेटा हो गया। हाँ बेटा हो गया तो बेबे इन फिर माँ बाबू ने फोन करे वे उन दोनों बेबे ना तो न छोरा न ठाया और ना बे सासू ने ठाया। उन्होंने फोन करे फोन करे बेबे ना ठाया उन्हें फोन। तो फिर वह मां वेली छोरी की माँ फोन नहीं ठान देनी तो इन्नु कर तू करके गाड़ी और अपने घर ले चल। और भाई देखो ऑपरेशन का गरीब आदमी ने तो बेबे बनाए नून नून तक करके बेबे वो करके जुगाड़ जो आके छुट्टी अपने घर ले आए। तो बेबे उन्हें तो जत्ते कौन पूछे। वह छोरी बड़ी तो थी 6-7 साल की और छोटी थी 3 साल की और फिर बेबे वो छोरा हो गया। तो बेबे और इसी राम की करनी हुई बेबे 6 महीने पछवा छोरी सरकारी नौकरी लगी फर्म फुर्म पर रखे थे और 6 महीने पछे वे सरकारी नौकरी लगी मां लगी। हाँ मां लगी तो वे मां लगी 6-7 महीने पर छोरा भी अच्छा हो गया था 6-7 महीने और फिर वे सरकारी नौकरी लगी।
और सरकारी नौकरी लगी तो बेबे भगवान ने क्या कर रहे हैं एक रास्ता बंद कर रहा है तो एक खोला भी है खोला है बेबे हाँ तो बेबे उड़ तो कनेक्शन कट हो गया उन्हें को फोन उठाई नहीं को आया ना कोई गया तो बेबे अपने फिर अपने खूब अपने पढ़ाओ अपने बालका ने और खुद टीचर होगी बेबे और उसकी माँ ने भी जरूरत थी उनका भी कोई और खाए बनवा एक बेटी थी उनका तो घर भर गया बे उनका तो हाँ और बेबे कमाने नवा छोरी होगी ये करा कर न माँ होगी करा करना माँ होगी बे उसके तो इसे तो बेबे खूब पढ़ गए और बेबे उसके तो दोनों बालक डॉक्टर लग गए छोरे तो और बेबे छोरी भी बड़ी नौकरी पर लगी खूब बड़े बड़े हो गए उसके तो ये बात होगी 30 साल पीछे की 30 साल हो गए थे तो बेबे उनका मानता होया करती किसी बाबू की और वो बेटे लागे नीनू बोली बेटा एक बार तो जरा अपनी मानता लागे हाँ ओड़ा बेटा दोकड़ चल लांगे अरे बेबे उसकी तो माँ मर ली थी ना तो हटके ब्याह होया उसका और वो मोटा बन गया उसका क्या था और वो मोटा बन गया नहीं बेबे उसे मेल में वो मंगर खावे वो डाडी हो ऋषि बुंदी आदत हो रही उसकी वो सब कुछ गया मार में तो बेबे फिर उसने नु सोची लुगाई ने जुड़ी सी शकल का लग घर में 30 साल पाछे तो घणी बदल यार पे डाडी हां नु शकल और देख तुम बेबे हो एक मंगता हो तो बेबे उसको नु सक्सा होया तो फिर वह पूछन लगी नु महाराज कित के राग रोता में क्यों कर की है एनु वेला के पूछोगे मेरी तो कहानी मैं तो बहुत दुखी हूं मानता हूं उनकी वीर मानता हूं उनकी दूसरी वाह वाह वो मानता तो सारी थी पण तो फिर वही तबड़े मिला के तोड़े लड़का जी तो नु वेली फिर तो उरे बैठा में दो को मार जाऊंगा तो बेबे वो बालक भी दो को मार आए रुआ भी मार आई बालक तो नु का मेरा पापा ईसा पापा उसका है बोला ना बेटा सब तो तेरा पापा है तो बेबे फिर वो आएगी वो गाड़ी में बिठाने लगी हुआ अरे वो बालक ने कौन बिठावा ये तो मेरा पापा हो ही नहीं सकता क्यों ना देखा है दुनिया वो बड़ी छोरियां तू देखा था फिर वो 30 साल में भी हाँ वो भूल वाली छोटी छोटी थी एक 5-6 साल की थी एक 3 साल की थी छोरा नजरता ही को देखा तो फिर हुआ नु बोली वो छोरी मतलब लाजे बड़का की माँ गाड़ी में बिठा लिया पहले नू बता तू कौन सा गांव का है और कौन सा तारा घर से और कि तू रहा करता चल बता करे फिर माना गया तू कौन से अरे उसने भी कौन पहचानी थी वह हां ना कौन पहचानना वो पहचाने सरकारी हो कैसी हो गई हां वह तो बड़ी सुतरी बालक नु देखा अप्सरा मर गए अफसर बने रहे हां तो बे और ले गया फिर ओडे नो वाला देखियो तो हमारा गांव से अरे यो हमारा घर से भी गोड़ ताल लटकर ताल गोद में है ना अरे बे घर में लटकन जाले तो वे उसने देखा हाँ सही तरह पापा बेटी यो एक घर से अन्नू ये देखिए मेरी चीज से अन्नू का ताला लटके है और देखो रूम खड़िया हो मेरा अरे बेबे इतने अच्छा क्यों ना तो फिर भी मेरा बे और मेरा ही उसने पहला तो फिर उसकी कटाई डाली हां और फिर बेबे अन्नू आया कपड़े पर आई फिर बेबे वा छोरी फिर ओड़ चली गई अपने घर पियर पियर चली गई बेबे पियर वाला तो दिया इच्छा चेता हुआ ने बोली ले भाई तम संभालो इस घर ने भी और इस प्रॉपर्टी ने भी फिर टाइम पर खड़ी हो बस वहां गई वे फिर अपनी ससुराल फिर अपने ससुराल उसने के घर बसाया उसने तो फिर भी नु सोच अपना लिया देख ले बे हमने सारी बताई गई मैं तो इतना दुखी हूँ मेरी तो इतनी तो सुंदर बहू थी और 2 बालक थे तीसरा पेट में था 8 महीने का पेट में था मेरी माँ को पकाए थे मैंने तो छोटा कर पकाई दी थी मेरा तो उसने नाश होने लग गया था हैं और बोला मेरी तो के कहानी पूछेगी तो मैं तो बहुत दुखी आत्मा उसका व्यवहार नु कवर उसका जसकी यो याद में तो जात पर मेरा ताकि था हां तो इतनी तो कल बेबे पहचान ले इतने दिनों की जेल रही है हां सही बात है तो बेबे उसने तो फिर भी अपना लिया बे इसी सी बेटी ने भी सलाम से सलाम है हां इसी सी बेटी ने सलाम है बेबे देखी इतनी कुछ हो के भी फिर भी अपना लिया घर बसा दिया तो बेबे सारी डाल की दुनिया है पाप पकड़े होंगे पाप पकड़े खूब है सारा गांव आ गया गांव के बीच में ने बोला मेरी बहुत मोटी गलती थी दे मैंने 2 तो फूल सी बेटी
हाँ और यो पेट में देखी पर काट दी थी हाथ पकड़ के मैं एक मोटे के मोटे का मारा तो बे मैंने कोई नहीं पाखंडी आगे कदे ना बन्या करो ये पाखंडी है मन हाँ ये पाखंडी है नहीं करा के पता जी ये और करे तो मुश्किल ना करे तो मुश्किल करके नाश करा इन पाखंडी आगे कदे ना मानियो